चलिए बढ़ते हैं। तो आगे हम बात कर रहे थे टाइम एंड टेंस की, और टाइम क्या है ये मैं बता चुका हूँ। टाइम मतलब मीनिंग को शो करता है। इसके अलावा टेंस जो स्ट्रक्चर को शो करे। इसके अलावा मैं बता चुका हूँ कि जो टेंस हैं मुख्य रूप से हमारे वो दो प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट। बिकॉज हमारे पास दो टाइम के लिए ही वर्ब बनी है, प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए। फ्यूचर के लिए हमारे पास कोई वर्ब नहीं बनी है, ठीक है। उसके लिए हम मॉडल का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए फ्यूचर कोई मुख्य रूप से टेंस नहीं होता है, बट हाँ जनरल बेसिस पर हम उसको भी टेंस के रूप में पढ़ते हैं। जबकि वैसे वो हमारा एक भाव प्रकट करते हैं, हम सेंस बताते हैं अपना कि भी हम ऐसा करेंगे, पक्का नहीं कैसा करेंगे। तो वहाँ पे हम अपने क्या है एक सेंस को दर्शाते हैं। बहुत सारे कामों के लिए हम ऐसा बोलते हैं सेंस के अकॉर्डिंग। तो उस केस में हम मॉडल्स का ही प्रयोग करते हैं। तो मॉडल को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल तो फ्यूचर टेंस में तो सिर्फ दो ही मॉडल को पढ़ेंगे। इसके अलावा जो हमने बात की थी टेंस के बारे में, बताया कि भाई टेंस जो है हमारे जनरल बेसिस पर हम कह सकते हैं तीन प्रकार के होते हैं। अदरवाइज जो है मेनली जो है दो ही प्रकार के हैं, यानी प्रेजेंट, इसके अलावा पास्ट, इसके अलावा नेक्स्ट आपका फ्यूचर है जनरल बेसिस पर। अच्छा, अब ज़रा ध्यान देना है। टेंस अब हमने सामान्य तौर पर जान लिया कि टेंस हमारे सामान्य तौर पे तीन प्रकार के होते हैं। अच्छा, ये तीन प्रकार के टेंस तो होते हैं, लेकिन इनके भी सब पार्ट होते हैं, यानी इनके भी भाग होते हैं। यानी टेंस के सब पार्ट और हैं। यानी टेंस जैसे आपके तीन हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो इसी तरीके से अब इनके भी पार्ट हैं, इनके भी भाग हैं। यानी प्रेजेंट के भी भाग हैं, पास्ट के भी है, फ्यूचर के भी हैं। तो इन सभी के जो है चार चार भाग होते हैं। यानी प्रेजेंट के भी चार होते हैं, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। इनके जो पार्ट होते हैं, इनके प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के चार चार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो ज़रा बता दे रहा हूँ। उनका नाम लगभग कॉमन ही होता है। जैसे कि सपोज दैट, मान लीजिएगा जो सबसे पहला आपका आता है वो आता है इंडेफिनिट। यानी सबसे पहला जो आता है आपका इंडेफिनिट आता है, इंडेफिनिट। या फिर हम उसे जो है बोल देते हैं सिंपल, सिंपल टेंस। यानी या तो इंडेफिनिट टेंस बोल देते हैं या फिर जो है सिंपल टेंस बोल देते हैं, ठीक है। दो तरीके से हम इसको कह सकते हैं, इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल टेंस। इसके अलावा जो दूसरा हमारा आता है वो होता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। या फिर इसके अलावा कॉन्टिन्यूअस को हम कह सकते हैं मतलब प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। इसका दूसरा नाम होता है प्रोग्रेसिव, यानी प्रोग्रेसिव। इसके अलावा तीसरा जो इसका नाम होता है वो होता है इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट। याद रखिएगा ये तीनों ही नामों को ध्यान में रखना है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव लेवल पे इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है कि दूसरा नाम क्या है, दूसरे तरीके से हम क्या कहेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है तुम्हारा वो आता है परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। इसके अलावा जो चौथा पार्ट आपका आता है वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी तीनों के ही चार चार पार्ट होते हैं, और चारों पार्ट नाम जो है लगभग कॉमन है, नाम उनके कॉमन है। जैसे कि पहला होता है इंडेफिनिट या फिर सिंपल टेंस, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा है परफेक्ट टेंस, चौथा है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। याद रखिए, अगर हमें किसी का भी पार्ट का नाम बताना है, जैसे प्रेजेंट का बताना हो, तो प्रेजेंट के चार पार्ट कैसे बनेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर हम कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। बात एक ही है, या तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोले या सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ऐसे ही पास्ट को हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस।
पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या फिर पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ऐसे ही फ्यूचर के हो जाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस। इसी तरीके से फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यानी इन चारों के नाम हम इस तरीके से बना लेंगे, यानी कि पहले जिसका भी हम नाम रख देंगे वो उसी के पार्ट बन जाएंगे, लेकिन इन चारों पार्टों में बातें तो अलग अलग रहेंगी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, आज हम एक ओवरऑल आइडिया समझ रहे हैं कि ओवरऑल इनमें होता क्या है, क्या मतलब इनका, इंडेफिनिट का क्या मतलब है, कॉन्टिन्यूस का क्या है, परफेक्ट का क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है। तो एक हम जो है मोटा मोटा ओवरऑल आइडिया हम देखने जा रहे हैं। इसके अलावा फिर हम डिटेल में इनको हम पढ़ते हुए चलेंगे, फिलहाल तो इनका हम एक मोटा आइडिया जानने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आखिरकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या मतलब है। तो ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है जो काम हम प्रेजेंट में करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट का मतलब क्या है, जो वर्तमान में चल रहा है। पास्ट का मतलब जो बीत गया है, फ्यूचर मतलब जो आने वाला है, हमारा जो प्रेडिक्शन है, हमारी जो इमेजिनेशन, हमारी कल्पना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब है जो भी काम हम प्रेजेंट में करते हैं, जो भी काम प्रेजेंट में करते हैं या जो काम प्रेजेंट में होता है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। यानी जो काम प्रेजेंट में करते हैं या जो प्रेजेंट में होता है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब जहाँ पर काम का जारी होना दिखाया जाएगा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जहाँ पे काम जारी हो। तो काम जारी हो तो यानी जब काम प्रेजेंट में जारी है तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, तुम बैठे हो, मैं खड़ा हुआ हूँ, तो काम जारी है। तो प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है, प्रोग्रेस मतलब जो प्रोग्रेस में है, जो चल रहा है। इसी तरीके से इम्परफेक्ट मतलब जो भी पूरा नहीं हुआ है, जब पूरा नहीं हुआ तो क्या चल रहा है। तो इसी तरीके से हम उसको जब प्रेजेंट में चल रहा है कोई काम तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है जो काम प्रेजेंट में फिनिश हो गया है, खत्म हो गया है। ठीक है, जैसे हमने खाना खा लिया है, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, हमने लंच कर लिया, हमने ये कर लिया, ये काम फिनिश हो गया, काम खत्म हो गया। तो जब कोई काम प्रेजेंट में खत्म हो गया है तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे दो नाम आ रहे हैं, एक तो आ रहा है परफेक्ट, दूसरा आ रहा है कॉन्टिन्यूअस। तो ये इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, ये तुम्हारे दो टेंसेस का कॉम्बिनेशन है, एक तो परफेक्ट का और कॉन्टिन्यूअस का। यानी परफेक्ट बोले तो काम फिनिश हो गया है, कॉन्टिन्यूअस बोले तो काम जारी है। इसमें क्या होता है, अगर आप इसे एक नज़र में देखोगे तो आपको देखने में ये कॉन्टिन्यूअस का जैसा ही लगता है हिंदी में भी। जैसे कि हमने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन मैं कहूँ कि भी मैं पिछले 5 मिनट से पढ़ा रहा हूँ तो हमने टाइम अगर हमने बता दिया तभी हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है। यानी यहाँ पर टाइम का प्रयोग किया जाता है जब काम चल, यहाँ भी काम चल रहा होता है लेकिन टाइम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं 5 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, यानी 5 मिनट से पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब 5 मिनट पहले मैंने पढ़ाने का काम शुरू कर दिया, ये काम खत्म हो गया, यानी पढ़ाना मैं शुरू कर चुका हूँ लेकिन अभी भी बंद नहीं किया है, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। यही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर ये काम प्रेजेंट में हम बोल रहे हैं तो प्रेजेंट में चल रहा है तो कि भी मैं वह 1 घंटे से पढ़ रहा है तो 1 घंटे से पढ़ रहा है, यानी 1 घंटे पहले वो पढ़ना चालू कर दिया, काम फिनिश हो गया, पढ़ने का काम शुरू कर चुका है बट अभी भी बंद नहीं किया, अभी भी पढ़ रहा है। तो यही आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो जब कोई काम प्रेजेंट में किसी समय से शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। इसमें टाइम आता है सिंस या फॉर का, यानी एक तो पॉइंट ऑफ टाइम आता है, ये एक पीरियड ऑफ टाइम आता है, यानी एक आता है निश्चित समय, एक आता है अनिश्चित समय। अब ये निश्चित या यानी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड टाइम होता क्या है इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना जान लो मोटा मोटा कि हम जो किसी समय से काम शुरू होता है और वो अभी भी प्रेजेंट में चल रहा हो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अच्छा, अब पास्ट के क्या मतलब है, जैसे पास्ट का तो मान लीजिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है भाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो मतलब है जो काम प्रेजेंट में करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन पास्ट का क्या मतलब, पास्ट का मतलब है इंडेफिनिट टेंस का मतलब या सिंपल पास्ट टेंस का मतलब जो काम करते थे, जो काम करते थे या फिर जो काम किया था वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जो काम करते थे या जो काम किया था कि उसने खाना खाया तो उसने ये करा था, उसने वो करा था, ठीक है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या फिर हम इसे कह सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस। ठीक,
याद रखिएगा, इनकी स्पेलिंग जरूर याद कर लेना। इंडेफिनिट की क्या है, कंटिन्यूस की क्या है, परफेक्ट की क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है, ये आपसे मैं पूछ सकता हूँ। प्रोग्रेसिव की क्या है, ठीक है, इम्परफेक्ट की क्या है। इसके अलावा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का क्या मतलब है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब है जब कोई काम पास्ट में जारी हो, यानी पास्ट में चल रहा हो। जैसे वह जा रहा था, खा रहा था, पी रहा था, सो रहा था, वो ये कर रहा था, वो ये कर रहा था, मतलब जो भी काम पास्ट में जारी था वो आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। कि वो सो रहा था, वो खेल रहा था, वो पढ़ रहा था, वो ये कर रहा था, वो ये कर रहा था, मतलब जो भी काम हो रहा था या कर रहे थे वो हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है जो काम पास्ट में फिनिश हो गया है, ख़त्म हो गया है। और वैसे ज़्यादातर यहाँ पर जो है दो क्लाउज देखने को मिलती है पास्ट परफेक्ट टेंस में। जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो दो क्लाउज देखने को मिलती हैं। एक तो होती है सिंपल पास्ट में, एक होती है पास्ट परफेक्ट में। क्योंकि जो सिंपल पास्ट है यहाँ भी तो काम खत्म हो गया पास्ट में, और पास्ट परफेक्ट में भी काम खत्म हो गया, लेकिन दोनों के काम खत्म होने में अंतर है। जो पहला वाला होता है सिंपल पास्ट टेंस, ये तुम्हारे दिखाता है जस्ट पास्ट को, जो काम हाल ही में ख़त्म हुआ हो। और यानी जो आपका पास्ट परफेक्ट है ये दिखाता है तुम्हारे मोर पास्ट को, जो काम जो है सिंपल पास्ट से भी पहले ख़त्म हो चुका है। जैसे मैं कहूँ कि भाई मैंने जो है तुमसे पहले हाई स्कूल कर ली थी, तो मैंने तुमसे पहले हाई स्कूल कर ली थी यानी मैंने पहले की, तुमने बाद में की, तो मेरा वाला पास्ट परफेक्ट हुआ, तुम्हारा वाला जस्ट पास्ट हो गया, यानी सिंपल पास्ट में बनेगा। तो इसमें दो क्लाउज देखने को मिलती हैं। सेंटेंस में हिंदी में भाव यही आता है कि भी उसका ऐसे करने से पहले उसने ये कर लिया था, ठीक है, उसने चाय पीने से पहले अपना काम ख़त्म कर लिया था, ठीक है, मेरे जाने से पहले वो बाहर चला गया था। तो उसी तरीके के सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मतलब वही है कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंस, दो टेंस का कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट का है और कॉन्टिन्यूअस का है। तो जब कोई काम पास्ट में किसी समय से शुरू हुआ हो और वो पास्ट में किसी चल रहा हो, तब हम उसे जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे वह 1 घंटे से खेल रहा था, तो 1 घंटे से खेल रहा था, 1 घंटे पहले शुरू किया लेकिन अभी भी खेल रहा था। तो इस तरीके से जो भाव आएगा सेंटेंस का वो हमारे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की कैटेगरी में जाता है, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या मतलब है या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस का क्या मतलब है? मैं कह चुका हूँ कि ये कोई टेंस नहीं है, ये आपका सेंस है, आपका भाव है। जैसे कि प्रेजेंट और पास्ट का तो आपको पता है, जो आपने किया वो आपको पता है, इसके अलावा जो करते हैं वो आपको पता है, लेकिन जो करेंगे उसका नहीं पता है। उसका तो आप एक अनुमान लगा रहे हैं, एक अपना प्रेडिक्शन कर रहे हैं, अपना एक मतलब पॉसिबिलिटी जता रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे कि मैं स्कूल जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा। तो ऐसे हमारे सेंटेंस जो होते हैं वो सिंपल फ्यूचर टेंस के होते हैं या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं कि भी मैं स्कूल जाऊंगा, वो ये करेगा, वो ये करेगा, वो ये करेगा, मतलब जो भी काम हम आने वाले टाइम में करेंगे अपने पॉसिबिलिटी के हिसाब से, अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से, अपनी कल्पना के हिसाब से, वो हमारा होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो सेंस पर आधारित होता है हमारे। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है? जब कोई काम फ्यूचर में जारी हो। तो भाई जब फ्यूचर में काम जारी होगा तो सीधी सी बात है यहाँ भी हमारी एक कल्पना होगी, हम एक कल्पना ही करेंगे कि भाई मान लीजिए हम पूछे भाई राजू का, भी राजू तो खेल रहा होगा। अब इतना कैसे आप श्योरली कह सकते हो वो खेल ही रहा होगा? तो आप एक कल्पना ही तो कर रहे हैं, वो खेल रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा, वो सो रहा होगा, वो ये कर रहा होगा, वो ये कर रहा होगा, मतलब जो भी काम फ्यूचर में हो रहा होगा आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से, आपकी कल्पना के हिसाब से, वो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ठीक है, बाकी हमारा एक सेंस होता है, एक हमारा भाव होता है, हम अपने भाव के अकॉर्डिंग ऐसा बोलते हैं, ऐसा पक्का नहीं कि वो हो रहा होगा। ठीक है, हम अंदाजा लगा रहे हैं कि वो खेल रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा, कि भी राजू का भी राजू पढ़ रहा होगा, खाना खा रहा होगा, वो ये कर रहा होगा, वो ये कर रहा होगा, मतलब जो भी काम फ्यूचर में आपके इमेजिनेशन के हिसाब से चल रहा होगा वो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, या फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस कह सकते हैं, या फिर फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कह सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट मैंने बताया कि फ्यूचर पूरा बेस्ड है आपकी इमेजिनेशन पर, आपकी कल्पना पर है। जो काम फ्यूचर में खत्म हो गया होगा, ठीक है, वह बाजार जा चुका होगा, उसने ऐसा कर लिया होगा, वो ये कर चुका होगा, वो ये कर चुका होगा, उसने ऐसा कर लिया होगा, यानी जो भी आपकी कल्पना के हिसाब से उसने ऐसा कर लिया होगा। तो आप पूछते हैं ना अपने दोस्त आके, भाई वो मार्केट चला गया? अरे भाई चला गया होगा, तो चला गया होगा मतलब जा चुका होगा। आप फ्यूचर के बारे में मतलब कल्पना करके बता रहे हैं, ऐसा हो गया होगा, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, संभावना बता रहे हैं, तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। जब कोई काम आपकी कल्पना के हिसाब से फ्यूचर में खत्म हो चुका होगा तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस
ये आपका क्या है, किसी का समय से काम शुरू होगा और फिर भी चल रहा होगा, ये आपका फ्यूचर जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये प्रेजेंट में और पास्ट में आपका जो टाइम आता है वो पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम दोनों आता है, सेंस ऑफ फॉर का। लेकिन फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ टाइम जो आता है वो फॉर का आता है, पीरियड ऑफ टाइम आता है, यानी अनिश्चित समय आता है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं आता, निश्चित समय नहीं आता। क्यों? क्योंकि फ्यूचर के बारे में आप इतना पक्का कैसे कह सकते हो 1 बजे से पढ़ रहा होगा, वो है 2 बजे से ये कर रहा होगा, वहाँ आप पक्का नहीं कह सकते। वहाँ आप कल्पना ही करेंगे कि वो 1 घंटे से खेल रहा होगा, 1 घंटे से पढ़ रहा होगा, 1 घंटे सो रहा होगा, वो ये कर रहा होगा। तो वो आप एक अपनी कल्पना के हिसाब से ऐसा बोलेंगे कि वो ऐसा कर रहा होगा। तो वहाँ पे हम याद रखिएगा पॉइंट ऑफ टाइम नहीं लगाएंगे फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर के बारे में आप इतने एस्ट्रोलॉजर या इतने बड़े ज्योतिषी नहीं है कि आप पक्का कह देंगे 1 बजे से वो ऐसा कर रहा होगा। ठीक है, अभी वो काम हुआ, मतलब आया भी नहीं आया, आप ऐसा कल्पना कर रहे हैं। तो एक पक्की कल्पना, एक जो श्योरिटी वाली बात है वो आप नहीं कर सकते फ्यूचर के बारे में, क्योंकि फ्यूचर श्योर है ही नहीं, फ्यूचर आपका पक्का है ही नहीं। ठीक है, भविष्य के बारे में हम पक्का नहीं कर सकते, वहाँ पर हम अनुमान ही लगाते हैं। ठीक है, हम गेस करते हैं, कल्पना करते हैं अपनी। ठीक है, एक अपना प्रेडिक्शन लगाते हैं कि भी हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, कि वो जाएगा, वो ऐसा कर रहा होगा, वह 1 बजे माना वह 1 घंटे से खेल रहा होगा, वो ये कर रहा होगा। टाइम हम बजे का नहीं बता सकते, घंटे का बता सकते हैं, महीनों का बता सकते हैं, दिनों का बता सकते हैं, पर हम वहाँ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताएंगे, निश्चित समय नहीं बताएंगे, क्योंकि हमको नहीं पता ना फ्यूचर में क्या होने वाला है। बस एक कल्पना मात्र कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होगा। ठीक है, कि भी उसकी मान लेगा वो पास हो जाएगा, वो नौकरी लग जाएगी उसकी, वो ऐसा कर लेगा, वो ऐसा कर लेगा, वो ऐसा कर लेगा। तो हम एक अपनी कल्पना करते हैं कि इमेजिनेशन करते हैं, पक्का नहीं कैसा होगा ही, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी दोनों ही बात है। ठीक है, फ्यूचर के बारे में हम सिर्फ अपनी एक कल्पना करते हैं, एक अपना सेंस लगाते हैं, एक अपना भाव लगाते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों को देख करके, तो वो हमारा होता है फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट मैंने तुमको बता दिए। बात समझ आई यहाँ तक? फ्यूचर, अब आपको पता चलेगा कि फ्यूचर कोई टेंस नहीं है, फ्यूचर हमारा सेंस बेस्ड है। हम अपना एक आइडिया लगाते हैं कि ऐसा होगा, या ऐसा हो रहा होगा, या ऐसा हो चुका होगा, या फिर इतने घंटों से, इतने महीनों से, इतने दिनों से ऐसा हो रहा होगा, ये हम आइडिया लगाते हैं। तो मैंने एक मोटा मोटा आइडिया दिया है, पूरा मतलब ओवरऑल आइडिया कि भाई क्या क्या होता है। बाकी अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। यानी सबसे पहले हम शुरुआत जो करेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की शुरुआत करेंगे। ठीक, लेकिन ये शुरुआत जो है हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं छोड़ेंगे। अगर कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, बाकी चर्चा नहीं तो हम कल ही करेंगे। सो थैंक यू सो मच।